लिखो एक वस्तु की लागत मूल्य, जल्दी जल्दी, या शॉर्टकट में लिख लो सीपी। सीपी लिखो, सीपी। सीपी कितना है? 2400 रुपये। सीपी कितना है? 2400 रुपये, ठीक है। और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 3000 रुपये। कोई वस्तु है जिसकी लागत कीमत मान लो 2400 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है? 3000 रुपये। तो अब इसमें ये बताना है लाभ हो रहा है कि हानि, और जितना भी हो रहा है उसको प्रतिशत में बताना है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है। तो आपका समय होता है स्टार्ट, और देखते हैं आप कितने समय में लगा लेते हैं इसको। वेरी गुड, बहुत तेल लौंडे चल लिए हैं। ये देखो, कोई कोई भाग पे पहुंच गया, कोई कोई भाग से भी उतर गया, किसी किसी की भाग चमक गई। वाह, 50% लाभ। बहुत गलत आंसर, बहुत गलत आंसर। जल्दबाजी के चक्कर में गलत आंसर। 25%। वेरी गुड, हाथ ऊपर करो। हाँ, तुम नीचे करो, तुम नीचे, ऊपर करो। वेरी गुड, हाथ मिलाओ। बहुत सही, इनका आंसर बहुत सही टाइम पे आया। 25% लाभ आया सबका। ऐसे ही हमको चाहिए जैसे मोनू लगा रहे हैं, ठीक है। कम से कम जल्दबाजी भी हो और सही आंसर भी आए, उनकी तरह नहीं कि जल्दी के चक्कर में गलत आ जाए, ठीक है। सही तरीका यही है, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे हम बढ़वा देंगे। इधर देख लो भैया, लक्ष्मण आ गया। नहीं आ रहा है तो यहीं से समझो, माइक से मैं समझा रहा हूँ। देखो बाबा की तरफ देखो। सीपी कितना है? एसपी ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, बोर्ड पे बता दें? बोर्ड पे बता दें? देखो बोर्ड पे देख लो, सीपी कितना है? 2400। एसपी 3000। 2400। एसपी कितना है? 3000। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य, मतलब जिस मूल्य में कोई वस्तु खरीदी गई हो या बनाई गई हो, ठीक है। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, यानी कि जिस प्राइस में, जिस मूल्य में वस्तु को बेचा गया हो। अब 2400 में कोई वस्तु बनाई गई या खरीदी गई, फिर उसको 3000 में बेच दिया गया, तो लाभ हो रहा है या हानि? लाभ हो रहा है ना। तो ये चीज तो यही कंफर्म होगी कि फायदा हो रहा है। अब सवाल में क्या पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है, तो प्रतिशत में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं? अंतर। क्या करोगे? अब इसमें अंतर फायदे में हो रहा है, तो प्रतिशत जो आएगा वो फायदे में आएगा। लेकिन पहले अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है? 600। अरे 3000 से 2400 घटाओगे तो 600। 600 रुपए का फायदा हो रहा है ना, तो 600 गुणे 100। हमने बताया कि इस सवाल में ऐसे 100 बगल में इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें प्रतिशत पूछ लिया, जहाँ प्रतिशत होता है उसके आसपास 100 कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। 100 गुणे में चला गया। अब बटे में, अब यही ध्यान देना होता है, यहाँ 3000 रखोगे या 2400? हाँ, क्योंकि बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। देखो क्यों कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस क्यों नहीं? आपका कोई वस्तु घाटे में बिका या फायदे में बिका, ये कैसे तय करोगे? अपनी लागत मूल्य से, समझे। जैसे मान लो ये कॉपी 20 रुपए की लाए और हमको यहाँ 25 रुपए की बेच दिए, तो कैसे जान पाए कि फायदा हुआ या नुकसान? क्योंकि आपको पता है कि हमने 20 रुपए का खरीदा था ना, तो 20 रुपए आपकी लागत मूल्य थी, क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा, सेलिंग प्राइस पे नहीं। सेलिंग प्राइस पे कैसे निकालोगे? 20 का लाए 30 का बेचे। अब सेलिंग प्राइस सोचोगे भाई, तब तुम सोचोगे कि हम 30 का लाए थे और 30 का ही बेच दिए, तब तो नुकसान दिखेगा ही। तो इसलिए यहाँ हमेशा सीपी रहेगा, समझ गए। तो सीपी कितना है? 2400। जीरो से जीरो काटना जानते हो? बटे के नीचे जितने जीरो हो, जितने जीरो ऊपर हो बराबर जीरो का, अगर नीचे एक जीरो काटो तो ऊपर भी एक काटो, नीचे दो काटो तो बटे के ऊपर भी दो काटो, चाहे इधर से काट लो चाहे इधर से काट लो। दो था, दो काट दिए हम। अब 600 कहने का मतलब ये सिर्फ ये बचा 600 24, ठीक है। अब 24 से भाग देना है, इसको काट के छोटा कर लो। कैसे कर लोगे? 6 एकदम 6 चौके 24। तो अब ये बचा कितना ऊपर? 100। अरे एक और दो जीरो 100, और 100 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 25%। अरे 4 दूनी 8 बचेगा 2, फिर 4 5 20। 25%। ये कितना हो रहा, क्या हो रहा है? प्रतिशत लाभ। तो अब समझ में आ गया।